जय माता दी प्रेमीजनों, देवी भागवत महापुराण के इस श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद। इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आज हम सुनेंगे महर्षि शौनक का सूत जी से देवी भागवत महापुराण सुनाने के बारे में प्रार्थना करना। सो सभी ध्यान से सुनो। सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक जी बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं को आप भली भांति अध्ययन किया हुआ है। हे पुण्यात्मा, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है। पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित, जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यासी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों में निवास योग्य दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली और कली दोषों से रहित क्षेत्रों में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों पापों और तीनों तापों से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्म प्रातिपदिक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे होते हैं। जैसे षड्रस के स्वाद से जिह्वा का आनंद होता है, वैसे ही विद्वज्जनों के वचनों से कर्ण इंद्रिय को भी आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल में भय से पीड़ित हों इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में चला जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के, शास्त्र विविध प्रकार के, वो भी सभी नानाविध वाद विवाद छल प्रपंचों से युक्त हैं। अहंकार और अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद और हेतुवादों से युक्त हैं, बहुत विस्तार वाले हैं। उन सभी शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजसिक और न्याय शास्त्र को तामसिक कहा गया है, क्योंकि यह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण भी कथाभेद से 3 गुणों वाले हैं और 5 लक्षणों से युक्त हैं। आपने यह भी बताया, उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, जो पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। कहा है, तत्र भागवतम पुण्यम पंचमम वेद संमितम कथितम यत्त्वया पूर्वम सर्वलक्षण संयुतम। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षा जनों के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य और कल्याणमयी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। श्रोतु कामा द्विजः सर्वे दिव्यम भागवतम शुभम। तो हे धर्मज्ञ सूत जी, गुरु भक्त एवं सत्व गुणों से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम भी अन्य अन्य कथाएं आपके मुखारविंद से सुनकर भी अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं।
हे सूत जी, हम अमृत को धिक्कार है, उस अमृत को धिक्कार करते हैं जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं मिलती, परंतु उस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य को भव संकट से मुक्ति मिल जाती है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है और पुनः ये सभी पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से मृत्यु कर्म लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागन गमन के इस चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ सूत जी, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि नहीं मिलती, इसलिए सभी प्रकार के रसों से परिपूर्ण और पुण्यप्रद यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय और मुमुक्षुजनों के लिए सर्वदा प्रिय है। अतः सर्वरसोपेतं पुण्यम भागवतं वद, पावनम मुक्तिदं गुह्यम मुमुक्षाणां सदा प्रियम। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए देवी मैया की जय। जय माता दी।